राम राम जी सभी भक्तों को। मैं आज आपने एक चीज़ पूछूंगी, बताना मेरे को। भाई आदमी सुंदरता से, तन से, धन से महान होता है या विचारों से? और वो विचारों की सुंदरता कहाँ से आती है, इस चीज़ का भी अपन आइडिया को नहीं रहा। लेकिन दिमाग में भगवान दे दे कोया कोया सोचा हाँ बैठ कर, दिमाग में तो चलता रहा कुछ न कुछ प्रश्न उत्तर। तो जो मेरे दिमाग में एक बात आई है, भाई वो पवित्रता विचारों से है या तन धन से है? मेरी समझ से तो विचारों से है। जिसका अंदर सरल है, शुद्ध है, मन पवित्र है, वही आदमी इंसान बड़ा है, महान है। हम इसमें तन की सुंदरता को नहीं मानते। तन तो सुंदर हो, भीतर में जहर मेरा पड़ा रो भाई, उसने हम तो मानते नहीं सुंदरता, वो तो कड़वा करेला फिर। लेकिन सब भी एक से को नहीं होंगे, सुंदरा का बतेरा मन विनम्र है। तो जी रोज सुंदरता आती है हमारे गौ माता की सेवा से, कन्या की सेवा से, बड़े छोटा के मान रखने से, मर्यादा में रहने से। तो जी गौ के बिना ये चीज़ें अपन को नहीं मिलती। जिस घर में गौ कन्या है नहीं, उस घर के मतलब इंसानों में मर्यादा पाएगी कहीं न कहीं। कोई भी उनका नेगेटिविटी आओ दिमाग में, लोग फिर चिपका कर लेंगे, लेकिन घर तक बचेंगे ना बुरे कर्म करते हैं। और बचना भी चाहिए भाई। गौ माता जरा कन्या होगी नहीं उड़ा अच्छे भाव जरूर आए, क्योंकि गौ माता और कन्या पॉजिटिविटी का निवास होता है। बड़े बुजुर्गों के विचारों में भी पॉजिटिविटी का होता है, क्योंकि उनके दौड़ बाढ़ में को नहीं होंगे। मैं एक्सपीरियंस अनुभव के तौर पर मैं, इसलिए भाई अपने बच्चों को बड़ों के संपर्क में रखो। जितने बच्चे बड़े तो दूर हटेंगे नहीं, उनके विचारों का भी नाश होगा, शुद्ध विचारों का भी नाश होगा भाई। जो आज की युवा पीढ़ी ने के हिंदी के बेरा बकवास करेंगे, पुरानी बातें बताएंगे। देखो भी आजकल की जो आज विज्ञान है, विज्ञान की बात भी बच्चा ने सीखनी जरूरी है, लेकिन हमारे पुराने संस्कार संस्कृति भी हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों को ज्ञान होता है इस चीज़ का, वो अपने बच्चों के बारे में बताएंगे। पहले बालक दादा दादी का दौरे रहा करते, रात ने खाट पर पढ़कर कहानी सुनाया करते दादा दादी का, पुरानी बातों का अनुभव हो करता, उनकी अच्छे बुरे का ज्ञान हो करता, इसी चीज़ में क्या अच्छा है, इसमें क्या बुरा है पता हो करता। मान लिया थोड़े दिन के लिए वो ना मतलब उस चीज़ पर चल पावे नहीं, लेकिन सियाणे होने के बाद, बड़े होने के बाद उनका जरूर समझ में आओगे। हमारे बुजुर्ग ये बात बताए करते, उनकी चरण कदमों पे हमारे को चलना चाहिए। तो देखो जी गऊ के बारे में बताती हूँ मैं कड़ा गई, मैं कालर, मैं चरी कड़ा गई मैं बक्से, मैं ठाण गऊ के कड़ा गई मैं पाड़ी, मैं गऊ बैठा कर दी कालरा में बड़ा तला जोड़ पे, पीपड़ा तला पेड्या तला। कितना आनंद आया करता देख कर जी। अनसनी सी दिखा कर दी बैठी, वह हंस भर की चाल थी उनकी, कितनी सुंदर लाग्या कर दी। वो छोरी बात न्योंदन जाए कर दी, बात न्योंदन कहे कर लुगाई, न्योंदू रे वीरा बाप दादा की चरिए जरे, चरिए बनांदे मारे वाछड़ू रे, न्योंदू रे वीरा बाप दादा के बक्से जरे, बक्से बनांदे मारे पाड़िए। इन चीज़ों का कितना महत्व था। कड़े गई मैं चीज़ लिया आओ ओढ़ कर, तुम टो लियाओ कड़ियाँ तो हम दिना ने। तो जी देखो मैंने तो देखी है, हमारा गांव खेड़ी मसानिया है, वहाँ छोटा उचाना हमारा गवांड है, वो गौशाला उस एरिए की मशहूर गौशाला है। वो मैंने तो पहले तो नहीं सुनी थी कि सारे हरियाणा में बड़ी गौशाला है। वो देखो आज तो और भी ऊपर होगी होंगी, क्योंकि गौओं की संख्या गौशाला में रहेगी और तो कहीं रही नहीं, घर आते तो घट गई, जुल्म हो गया जमा। तो ऐसे यहाँ पर जोर हो रहा है। गौ गई जो काम की चीज़ थी हमारी, मैस भी रखो, लेकिन वो कहा कर दे ब्याह के गीत फिर याद आ जाए, लाडो पी गौआ काए दूध बेलोणाई बाज मैस का है, मेरे दादा की दम सराय सुआ साजिए। तो जी मारे छोटी गौशाला, छोटे चाणे की गौशाला की गऊ में आए कर दी, गाँव गाँव में मैं अंडे कर दी, मैं ले आए कर दे बाबे, घंटी बाज दी आए कर दी, शंख बाज दे आए कर दे, बेरा पट जे कर दे। अभी जब आनंद कण रोम रोम खड़ा हुआ करता भाई, उनके शंख की आवाज़ सुनकर, उनके गले की घंटी सुनकर, उनके पद चिन्ह सुनकर आवाज़ कट 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 कर दी आए कर दी, गाड़ में पवित्र कर दी भाई। कई कई फिट नीचे धरती शुद्ध होया कर दी, और उनकी
कण कण में तो रोम रोम में तो ऐसी सुगंधी लिकड़े कर दी जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध हो करता। हमारे खेता में बीमार ही नहीं रहे थी। गऊ के दौरे ला के देखो कितनी बढ़िया सुगंधी आवे गऊ के शरीर में है। हमारा तो शरीर पसीना में थोड़ी देर खड़ी हो जाए सड़ जाएगा। मुँह में तो इतनी बूंदी बदबू आवा है। एक आधा का तो जमा दो रहने लग गया जानता। शरीर में तो बदबू भी देखियो गर्मियों में कितना पसीना। अगर गऊ माता ऐसी है, कितनी सुंदर सुगंधी इसके शरीर से निकला है भाई। हर रोज हवन, पल पल एक एक सेकंड सेकंड में हवन हुआ है जड़ा गौशाला गौ माता खड़ी है। समझने वाला चाहिए जी। देखो वो दिन तो आज भी याद आ जी। बचपन में तो शायद यूँ देखा कर दे बस बच्चा तो भी एक खेल खेल में देखा कर दे, लेकिन आज महसूस हो रही है भी उस चीज़ का कितना महत्व था। जहाँ शंख बजता है, गाय के गले की घंटी बजती है, उनके चरणों से धरती शुद्ध होती है, कितना आनंद था, कितना आनंद था। शायद ये विज्ञान ने ज़्यादा तरक्की करके मेरी गौ माता को दूर हटा दिया। मैं तो यही मांगती हूँ प्रभु से, हमें विज्ञान नहीं चाहिए प्रभु, हमें हमारी गाय माता चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल।